बैक से ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अब्बास मुगल। आप देख रहे हैं मेरा हॉट बॉक्स न्यूज़ चैनल। आज मैं विज़िट पे निकला हुआ था कि जहां पर मतलब वायलेशन हो रही है और किन किन जगहों पे वायलेशन हो रही है। भट्टों पे हो रही है, कारखानों में हो रही है और देहातों में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर लोग अपनी ना सूखी हुई फसलों को आग लगा देते हैं, तो वो भी वायलेशन है। उनका भी धुआं निकले तो वो भी वायलेशन है, भट्टे का धुआं निकले तो वो भी वायलेशन है, कारखाने का धुआं निकले तो वायलेशन है। अब मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि एक दूसरे को हमने चकमा कैसे देना, वो कौन सा रास्ता है जो हम अपनाएं जिससे हम ये कह दें कि जी ये सांप जो चाह रहा है ना, ये सांप नहीं है, सांप की शक्ल में एक सांप है और ये सांप जो है ये डसता है और जो इसकी शक्ल में सांप है वो डसता नहीं, बस वो जी वो सांप है। ठीक है, इसी तरह के मामलात में हमने काफ़ी जगह पे वीडियोस बनाई हैं, उनको हाईलाइट भी किया है कि असल माजरा क्या है। ये मेरी बैक पे आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये भट्टे की फिल्म है और इसके अंदर मतलब इसमें से एक धुआं नुमा एक चीज़ निकल रही है और यहाँ के जो केयर टेकर है, क्या नाम है सर आपका? मुंशी तारिक। यहाँ के केयर टेकर जो है मुंशी तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे हमने बात की है, बड़ा अच्छा अखलाक इनका, अच्छी बात की है इन्होंने। हमारा ये सवाल है कि जनाब स्मोक कैसे बनती है? स्मोक बनती है धुएं से, चाहे वो कचरे का हो चाहे वो कोयले का हो, उसमें से अगर धुआं निकलता है तो वो स्मोक बनती है। और यहाँ के जो डीसी साहब हैं उन्होंने, अरशद अहमद भट्टी साहब ने SOPs तैयार किए और स्ट्रिक्टली उस पर कार्रवाई की और महकमाना कार्रवाई हमें करते नज़र भी आए। लेकिन हमें ये नहीं समझ आती कि उन्होंने, एक भाई ने हमसे चीज़ बात शेयर की है कि वो उन्होंने कैसे उनको इजाज़त दे दी है कि आप इस तरह से कर लें, इसका धुआं निकले तो हम समझेंगे कि जी ये धुआं काबिल कबूल है, इससे स्मोक जो है ना वो बढ़ेगी नहीं। तो हमारे साथ मुंशी तारिक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, आपने अभी मतलब ये बताया है कि ये जो आपने लगाया हुआ है, क्या लगाया? जिगजैग भट्टा है। किस तरफ? जी जिगजैग भट्टा है जी, ये जिगजैग भट्टा है। अच्छा, जिगजैग भट्टे में जनाब ये जो अभी धुआं निकल रहा है, जी। इसको आप क्या शक्ल देंगे, इसको आप क्या नाम देंगे कि ये धुआं जो है, ये जिगजैग जो अभी आपका भट्टा है, जिगजैग में से धुआं निकलना नहीं चाहिए था। जिगजैग का मतलब क्या था? जिगजैग का मतलब ये था कि जो पहले मैनुअल तरीका था उसको ख़त्म करके आपने एक जिगजैग एक टेक्नोलॉजी लेकर आए जी। और वो टेक्नोलॉजी आपको ये धुआं नहीं देगी और आपके जिगजैग भट्टे पर भी अभी भी ऑन एयर ऑन कैमरा जी जी बिल्कुल यहाँ पे धुआं निकल रहा है। जी। अब आप इसको क्या रंग देंगे, क्यों निकल रहा है? पहले जो भट्टा था जी उसमें आता था ब्लैक रंग का धुआं, उससे बनती थी स्मोक। अब ये धुआं है जिगजैग का धुआं, ये जिगजैग का धुआं जो वाश होके बाहर निकला, ये देखो जा रहा है ना, यहाँ पे बिल्कुल गायब हो जाएगा। जी जी, गायब हो गायब नहीं जी होगा सर। ये देखें इसकी नीचे आ रहा लंबी है, होती है सर। ये देखें ये सारा नीचे आ रहा है, नीचे नहीं आएगा सर, ये यहाँ पे गायब हो जाएगा। ये देखें ना सामने आपको, वो देखें जी आपको वाजिया नजर आ रहा है। इसमें मतलब कोई झूठ बोलने वाली बात सर नहीं आपके है। सामने आ जाइए, देखो अच्छा, इसमें ब्लैक धुआं नहीं अब निकलेगा। इसमें आप देख लें कि ये किस तरफ जा रहा है। अगर ये नुकसानदेह नहीं है, अगर ये नुकसानदेह नहीं है तो फिर ये हर घर में होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए, क्योंकि ये नुकसानदेह है ही नहीं।
मतलब ये नुकसानदेह नहीं है ना। ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। नहीं नहीं देखिए जी, नहीं, देखो जी, गवर्नमेंट का ने है तो जी, पहले आपने zigzag लगा गवर्नमेंट ने तो हमने बताया है zigzag कि लगा ये दिया। अजदहा डस्ट है, ये सांप डस्ट है। हाँ जी। आप कह रहे हैं कि जनाब ये हमारा जो सांप है ना ये सर, डसता नहीं है। दस्ता नहीं, ये शाम की हमने बात ही नहीं की। नहीं सर, मिसाल तो शाम वही की है ना बात नहीं की कि सर। ना ना धुआं, ना 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 धुएं की वजह से गवर्नमेंट ने कहा था, स्मोक पैदा हो रही गवर्नमेंट है। ने कहा था सर, धुएं की वजह गवर्नमेंट ने से कहा था कि जनाब ये भट्ठा गिराओ, गिरा के अपना जिगजैग बनाओ, जो तो नई टेक्नोलॉजी आई तो है। जिगजैग के हमने- बाद ये धुआं नहीं आना सर, चाहिए था। zigzag में धुआं आता है, लेकिन उसमें ब्लैक नहीं आता धुआं। नहीं ब्लैक हो या ब्लैक व्हाइट हो, वाइट ना सर। नहीं देखें, जो गवर्नमेंट ने जिगजैग कहा है, वो हाँ। जिगजैग नहीं है, तो आपके सामने। चलें आपकी बात जी। थोड़ी देर के लिए मान लेते जी। हैं, ऐसे मानने के काबिल नहीं है तो आप मुझे नहीं, ये बस मानने के बाद यहाँ पे हम गवर्नमेंट ना से पूछ लेना। हम थोड़ी सी लकड़ियाँ ले लेते हैं जी और कोई झाड़ियाँ वगैरह ले लेते हैं, जी उसको आग लगा देते हैं, जी। उसमें से यकीन करें ब्लैक धुआं नहीं निकलेगा, ब्लैक निकलेगा नहीं जब उसमें उस से पे- वाइट निकलेगा। सर, ये वाश मैं वाश होके निकलता नहीं है नहीं ना। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं वही बताने लगा जी। था कि उसमें से आप यकीन करें वाइट निकलेगा, जी। उसमें से ब्लैक धुआं नहीं निकलेगा। फिर उस पर पाबंदी क्यों है? सर, ये गवर्नमेंट से पूछिए। यानी गवर्नमेंट ने तो आपको कहा है कि आपने धुएं वाली चीज ही कोई नहीं ऑन करनी। इसमें था पहले तारिक साहब आप बात को समझने की कोशिश करें कि धुआं नहीं होना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ सर, कि धुआं नहीं होना चाहिए। धुआं इसका कहाँ जाएगा फिर? अगर कुछ फिर ना कुछ यही कहीं तो जाएगा ना। यही तो प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी दी है हमें, हम वो टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि धुएं वाली कोई भी आलात चलने के काबिल जो है ना वो नहीं चलने चाहिए, कि धुआं होता है ना उससे। हमें तो जैसे वो कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं। मतलब आप एक्सेप्ट वैसे- कर आप जी, हमें पता, हम इतने ज्यादा पढ़े तो नहीं है, आप लेकिन आप जैसे उन्होंने जिगजैग बनाया, हमने जिगजैग बना लिया। आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये मैं धुआं नहीं निकल करता। रहा है। जी, धुआं तो निकल रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो Accept निकल रहा है, लेकिन ब्लैक नहीं निकल रहा, जिगजैग का धुआं निकल रहा है। चले ठीक है जी, हाँ। तारिक साहब का मौक़िफ़ आया जी हमारे पास कि जी हमारे भट्टे पर ब्लैक धुआं नहीं निकल रहा, वाइट निकल रहा है, और ब्लैक को वाइट कर दिया गया और वाइट निकल रहा है, और वाइट जो है ना वो किसी के लिए नुकसान नहीं है, नुकसानदेह नहीं है। नहीं, और मैं दूसरे ये नहीं नंबर कह रहा पर वो धुआं मतलब डीसी साहब ये आपके निज़ाम पर ना एक ज़ोरदार का थप्पड़ है। अगर आप महसूस करें, अगर आपके कानों में गूंज जाए तो यकीन करें ये आपके निज़ाम पे, आपके कसूर के निज़ाम पे एक ज़ोरदार से थप्पड़ है कि ब्लैक धुएं को हमने वाइट कर दिया, निकालना हमने धुआं ही है। खुदा का खौफ करें, ये जो आपने एसओपीस जारी किए हैं इन पर आप अमल दरामद नहीं करवा सकते, क्योंकि आपका काम सिर्फ सीट पर बैठकर लोगों की बातें सुनकर उन पर अमल नहीं करना, किसी की सेहत का, किसी की हेल्थ का अपने ख्याल नहीं रखना। आपने बस चंद पैसों के टुकड़ों पे पलने वाले जो आपके मुलाजमीन हैं उनकी बातों को आपने मद्देनज़र रखना है, और आपने चंद पैसों की खातर ये ब्लैक धुआं वाइट में कन्वर्ट करके तमाम को आपने इजाज़त दे दी है कि आप भट्टे ऑन करो और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह ताला हम इस बात को आला हुकाम तक लेकर जाएंगे और इसका इंशाअल्लाह ताला एक हल निकालेंगे। नवीद अब्बास मुगल, अल्लाह ने के बाद।